नमस्कार दोस्तों, स्थिर राधे। अप्रैल महीने में कब बच्चा हो और शुभ हो, अगर इसकी सोच से आप वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमावस्या का प्रभाव कब से कब तक रहेगा। क्या जन्म लेते ही शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, और वो अगर प्रारंभ होती है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको हम प्रॉपर बताएंगे कि अप्रैल में कब से कब अमावस्या रहेगा। और इसके अलावा जो पंचांग में एक डेट होती है अमावस्या, ज्योतिष के अनुसार वो केवल एक डेट नहीं है, बल्कि चंद्रमा सूर्य के घर में जितने देर तक रहता है उस पूरे कालखंड को हम कहीं न कहीं अमावस्या ही जैसा देखते हैं। इसके अलावा 7.5 कब से कब तक रहेगी और उसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पूरी चर्चा को हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या वो कालखंड होता है कि जब चंद्रमा सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात जिस राशि में सूर्य है उसमें जब चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो उस पूरे समय को ही कहीं न कहीं से अमावस्या से जोड़कर देखा जाता है। पंचांग में अमावस्या एक तिथि होती है, लेकिन ज्योतिष का मानना है कि सूर्य एक ऐसा चमकता हुआ पुंज है, एक ऐसा चमकता हुआ तारा है जिसके पास जब चंद्रमा पहुंचता है तो या कोई भी पहुंचता तो वो अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा को मन का मालिक माना जाता है, और जब मन दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, निस्सहाय हो जाए तो आदमी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को कहां से लाएगा। तो ये एक समस्या होती है अमावस्या के कालखंड में जो बच्चे पैदा होते हैं। अमावस्या 17 अप्रैल 2026 अर्थात इस डेट को चंद्रमा सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, जिस राशि में सूर्य विद्यमान है। और कब तक रहेंगे और कितने बजे से करेंगे। सबसे पहले 17 अप्रैल 2026 को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। 11:47 AM को सुबह के समय ही प्रवेश कर जाएंगे। और कब तक रहेंगे। 19 अप्रैल 2026 को 2:47 PM तक ये चंद्रमा जो है सूर्य की राशि में विद्यमान रहेंगे। इस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उन सभी में चंद्रमा और सूर्य के एक साथ रहने का प्रभाव देखा जाएगा। जो प्रभाव हमने आपको बताया कि चंद्रमा माँ का, मन का और आपके जीवन में जो कैश फ्लो है, इन सब का कारक है। तो कहीं न कहीं से ये सभी चीजें थोड़ी सी डिम होंगी। तो माँ से कैसे लिया जाए। माँ के सुख में थोड़ी कमी, माँ के साथ वैचारिक मतभेद या माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत देखी जा सकती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमको तो इसी टाइम ऑपरेशन कराना है या इसी टाइम बच्चा जन्म लेगा, तो क्या करें। ऐसी सिचुएशन में प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं। उन कुंडलियों में से 1 या 2 कुंडली अच्छी होती है जिसमें राजयोग वगैरह होता है। ऐसे तो विषयोग या अमावस्या या ग्रहण योग कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उन 12 कुंडलियों में जो राजयोग वाली कुंडली अच्छी कुंडली है, जब उसका चुनाव किया जाता है तो चांसेज है कि अब इस नेगेटिव चीज का प्रभाव कम से कम पड़ेगा। नहीं तो अगर ऑपरेशन की सिचुएशन बन रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी भी दिन हम 2-4 दिन में कर सकते हैं, तो आप इन डेट्स को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि उस बेस्ट कुंडली, क्योंकि प्रतिदिन 5 तो मांगलिक हो जाती है, 2-3 तो राहु केतु के दृष्टि से चली जाती है, तो 1-2 कुंडली होती है। उस शुभ कुंडली के समय बच्चे के जन्म के लिए कोशिश कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा उस शुभ समय कहाँ से निकालें, तो आप किसी भी विद्वान व्यक्ति से निकलवा सकते हैं या आप दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 7.5 की। 7.5 वो कालखंड होता है कि जब चंद्रमा शनि के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। एक घर पहले एक घर आगे तक जब तक चंद्रमा शनि के साथ रहता है, उस कालखंड में शनि की 7.5 रहती है। शनि की 7.5 में जब बच्चा जन्म लेता है तो कहीं न कहीं से चंद्रमा शनि से प्रभावित है। जब चंद्रमा शनि से प्रभावित है तो उसका भी प्रभाव चंद्रमा पर देखा जाएगा। इस कारण से 7.5 में जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा मानसिक उलझन, बेचैनी भी देखी जाती है। लेकिन 7.5 के 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे चरण को सबसे खतरनाक कहा जाएगा इस दृष्टि से, तीसरे चरण को भी कम अच्छा कहा जाएगा। पहले चरण में सोचा जा सकता है कि बच्चे का जन्म हो, चल सकता है, लेकिन उसके लिए भी तमाम नियम शर्तें जरूरी होती हैं। ये तमाम चीज़ों को देखकर ही प्लान करें।
कि साढ़े साती में जन्म ले या ना ले, क्योंकि साढ़े साती ऐसा नहीं है कि जन्म के समय नहीं आएगा तो पूरे जीवन नहीं आएगा। साढ़े साती कम से कम 2 से 3 बार हर व्यक्ति के जीवन में आता, 1, 2, 3। तो लेकिन अगर जन्म के ही समय आ रहा है तो जरूर साढ़े साती का प्रभाव बच्चे पे ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म के कुछ वर्ष तक व्यक्तित्व निर्माण में वो वर्ष काफी हद तक महत्वपूर्ण होते हैं। इसको विज्ञान भी मानता है, इसको ज्योतिष भी मानता है कि जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है उसका उसके व्यक्तित्व पे, उसके जीवन पे, उसके सुख दुख, व्यवहार, परिवार सुख पे, सब पे पड़ता है। इस कारण से इन समयों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। एक बार मैं डेट के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि कब से कब तक साढ़े साती शुरू होगी, कब तक रहेगी। 13 अप्रैल 2026 को 12:14 AM से, अर्थात मध्य रात्रि जैसे खत्म होगी उसके बाद ये साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। कब तक रहेगी? 19 अप्रैल 2026 को 2:47 PM तक ये कालखंड जो रहेगा ये साढ़े साती का रहेगा। इस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उस सभी साढ़े साती से प्रभावित माने जाएंगे। अगर डॉक्टर कहते हैं नहीं हमको इसी में ही जन्म कराना है, इसी में ऑपरेशन होगा, इसी में नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आप कोशिश करें कि उस समय की तलाश करें जिस समय इस डोज का कम से कम प्रभाव। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा समय आप निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने लिए एक सही समय की तलाश कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और उन घरों को जरूर भेजें जिन घरों में नई खुशी आने वाली है। आपका एक छोटा सा सहयोग और प्रयास उनके लिए अच्छा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। से राधे।